दोस्तों ये 21 बातें सुनकर अगर आपकी लाइफ ना बदली तो कहना। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। इसके जवाब में हमारा बस इतना कहना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों आपको बता दें कि एक हिरण के दौड़ने की क्षमता लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि एक बाघ की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन फिर भी वो बाघ हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हो क्यों? हिरण के मन में हमेशा डर रहता है कि वो बाघ से कभी जीत नहीं पाएगा और बार बार पीछे मुड़कर देखता है। उसका यही डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है। बाद में रिजल्ट क्या निकलता है? बाघ हिरण का शिकार कर लेता है। दोस्तों जब तक हमारे मन में डर नाम की चीज रहती है तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और इससे जिस काम में हम लगे रहते हैं कहीं ना कहीं उस काम से पीछे हट जाते हैं। इसलिए अपने मन से डर नाम की चीज को खत्म कर दीजिए और फुल कॉन्फिडेंस और साहस के साथ अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दीजिए। फिर देखना रिजल्ट आपके पक्ष में ही होगा। नंबर 2, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि सड़कों पर लोग रिक्शा वाले को सीटी मारकर बुलाते हैं, ए रिक्शा वाले इधर आ। लेकिन क्या आपने कभी हवाई जहाज को सीटी मारकर बुलाते हुए देखा है? लोग 2 घंटे पहले जाकर फ्लाइट का वेट करते हैं, कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। जानते हो आप इसके पीछे का कारण? ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिक्शा को बनने में 1 दिन लगता है, वहीं एक हवाई जहाज को बनने में 1 साल। दोस्तों अगर आपको भी आज कुछ बनने में समय लग रहा है ना, तो घबराओ मत। कुछ साल बाद लोग ऐसे ही इंतजार करेंगे आपके समय का। बस एक बात याद रखना, बड़ी चीज बनने में समय लगता है। नंबर 3, दोस्तों एक गजब की बात बताऊं आपको, हर माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपने बच्चों पर होता है। ये हंसने की नहीं दुख की बात है, बुरा मत मानना। माँ बाप को दूसरों के बच्चों पर हो जाएगा, अपनी औलाद पर नहीं। अगर कोई बच्चा अपने पापा को जाकर बोल दे कि पापा आई वांट टू बिकम IPS ऑफिसर, तो उधर से जवाब आता है मुझे नहीं लगता तू कर पाएगा। कभी तेरे बड़े बने हैं IPS ऑफिसर जो तू बनेगा? दोस्तों बच्चों को सबसे ज्यादा हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज उनके घर में ही किया जाता है। ये बात हमेशा याद रखना कि हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, लेकिन सबसे पहले उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ उसके घर में ही होती है। दोस्तों मेरी हर एक माँ बाप से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बच्चा कोई छोटा काम भी कर रहा है तो उसको इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करे, ताकि वो कल बड़े से बड़ा काम ज्यादा अच्छे से कर पाए। नंबर 4, किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन दोस्तों उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। दोस्तों अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट 1 दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं ना, तो वो इंसान जीवन भर अपना पेट भर सकता है। नंबर 5, दोस्तों एक शिष्य ने अपने गुरु से आकर कहा, गुरुजी किसी ने आश्रम के लिए एक गाय भेंट की है। इस पर गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, दूध पीने को मिलेगा। फिर 1 सप्ताह बाद वही शिष्य गुरुजी से आकर कहता है कि गुरुजी जिस व्यक्ति ने वो गाय आश्रम के लिए भेंट की थी वो आकर अपनी गाय को ले गया। तो फिर गुरुजी ने कहा चलो ठीक हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। दोस्तों इस कहानी से एक सीख मिलती है कि ऐसा व्यक्ति जो हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कभी दुखी नहीं कर सकता। अगर परिस्थिति बदले तो अपनी मनोस्थिति बदल लो, फिर देखना दुख भी सुख में बदल जाएगा। दोस्तों दुख और सुख हमारे मन के समीकरण है, इसको हल करने के लिए हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। नंबर 6, दोस्तों हमने सुना है कि जिस लड़के को स्कूल में 6 घंटे काटना भारी पड़ जाता था, आज वही लड़का 12 घंटे काम करता है, वो भी बिना छुट्टी लिए। और दोस्तों यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। बात समझ में आई हो तो वीडियो में एंड तक बने रहे, अभी बहुत कुछ है वीडियो में। नंबर 7, दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखो और आप भी समझ जाओगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि बहुत कुछ करना पड़ता है। नंबर 8, दोस्तों अपना नेक्स्ट प्लान किसी को मत बताओ, लोगों को वो मत बताओ जो तुम करना चाहते हो, बल्कि वो बताओ जो तुम नहीं करना चाहते, और समय आने पर रिजल्ट से सबको हैरान कर दो। नंबर 9, दोस्तों क्या आप चुप रहने का फायदा जानते हो? नहीं जानते तो अब सुनो। अगर आप चुप रहते हैं तो आप अपने काम पर बेटर फोकस कर पाते हो। दोस्तों आप जितना ज्यादा बोलेंगे आपकी एनर्जी उतनी ही वेस्ट होगी, और जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी आप अपने काम पर कम फोकस कर पाओगे और साथ ही ज्यादा से ज्यादा गलतियां करोगे। और अब आप चुप रहते हो, कम बोलते हो और फालतू की बातों में लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोलते, तो आप में एनर्जी मेंटेन रहेगी और आपके अंदर बेहतर डिसीजन लेने की पावर होगी। आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की इंटेलिजेंस होगी, यानी कि आप एक टोटली इंटेलिजेंट आदमी बन जाओगे। दोस्तों अगर चुप रहने से कोई इंटेलिजेंट बनता है ना, तो उसको चुप रहना चाहिए,
चुप रहने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, बल्कि सबके साथ चुप रहकर अपने सपनों पर काम करना और अपनी मेहनत पर काम किया जाए। अपने आप को मेहनत पर लगाया जाए, अपने आप को उस सपने के पीछे लगाया जाए जो सपना आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। नंबर 10 दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, अगर 100 लोगों की रेस में नंबर 1 बनना चाहते हो तो आपको उन 99 लोगों से कुछ अलग करना होगा। नंबर 11 जब टूटने लगे हिम्मत, खोने लगे खुद पे भरोसा, देखना खुद को गौर से और ठहर जाना जरा सा, पता करना कि कमी कहाँ रह गई, ऐसा क्या हुआ जो किस्मत रूठ गई, फिर अपनी कमियों पर काम करना और बेहिसाब मेहनत करना। बस इस बीच खुद को टूटने मत देना, फिर देखना एक रोज तुम्हारी मंजिल तुम्हें गले से लगा लेगी। नंबर 12 दोस्तों, ये बात भी जान लो, जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई ही कामयाबी का सबसे बड़ा सहारा बनती है। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती। दरअसल ये हमारी परीक्षा है, जहां ऊपर वाला हमें टटोल रहा है, हमें देख रहा है कि क्या हम कामयाबी की चरम सीमा के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जो लोग थक कर रुक जाते हैं वहीं रुक जाती है उनकी किस्मत, और जो माथे का पसीना पोंछकर एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला उनके लिए सफलता के सारे रास्ते खोल देता है। नंबर 13 दोस्तों, पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मौत तभी होती है जब उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता। दोस्तों, ठीक इसी तरह परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब आपको उनसे निपटना नहीं आता। इसलिए दोस्तों, सबसे जरूरी है हर परिस्थिति से लड़ना सीखिए। नंबर 14 दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में ऊपर उठना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर के हारे हुए मन को उठाओ और उसे आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करो। नंबर 15 दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनना, ये बात आपके जीवन में बहुत काम आएगी। दोस्तों, एक लीडर का दृष्टिकोण ही अलग है, उसके देखने का नजरिया ही अलग होता है। कुछ लोग कमियों को देखकर कमियों का रोना रोते हैं, वहीं कुछ लोग कमियों को देखकर खुश हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ कमी है, यहाँ तेरी असली जरूरत है। दोस्तों, अच्छी रोड पर तो बच्चे भी गाड़ी चला लेते हैं, जब रास्ते खराब आते हैं तब मेन ड्राइवर आता है, अब रास्ता खराब है, अब आगे आप ही चलाओ। दोस्तों, इसे कहते हैं लीडर। अगर एक्सपर्ट बनना है तो कमियों से प्यार कीजिए। नंबर 16 दोस्तों, सुबह के 4 बजे 100 में से लगभग 90 से भी ज्यादा लोग सो रहे होते हैं। सुबह 4 बजे उठने वाले 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो कोई काम होता है या फिर ड्यूटी पर जाना होता है, या फिर जिनकी गलती से आंख खुल गई हो और या तो उन्हें कोई बस या ट्रेन पकड़नी हो। लेकिन दोस्तों, 100 में से एक आदमी ऐसा होगा जो कहीं जॉब नहीं करता, जिसको कोई ट्रेन नहीं पकड़नी और जिसको कोई इमरजेंसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुबह 4 बजे उठ जाता है, बिना किसी के जगाए, बिना किसी मजबूरी के, अपनी खुशी से 4 बजे उठता है। उसमें और उन 99 लोगों में क्या फर्क है, जरा सोच कर देखिए। ये बंदा भी बाकी लोगों की तरह सुबह नींद के आगोश में रह सकता है। दोस्तों, उस बंदे की क्वालिटी उन 99 लोगों से अलग है। अगर आप भी उस क्वालिटी को महसूस करना चाहते हो तो आपको सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा। नंबर 17 दोस्तों, किसी दोस्त ने अपने मेहनती दोस्त से कहा कि रात को 2-2 बजे तक गधों की तरह मेहनत क्यों करता रहता है। इसको सुनकर उस मेहनती दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम कौन सा राजा की औलाद है। तो उस दोस्त ने कहा, क्या मतलब? तो इस पर उस मेहनती दोस्त ने कहा, अगर राजा बनने का शौक है ना तो मेहनत गुलामों की तरह करनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं होने वाला। नंबर 18 दोस्तों, अगर भीड़ से अलग दिखना चाहते हो ना तो आपके अंदर हॉबीज होनी चाहिए, अकेले रहने की, बुक पढ़ने की, हेल्दी बॉडी बनाने की, घूमने फिरने की और सबसे जरूरी पैसा कमाने की। नंबर 19 दोस्तों, अगर आप आज से ही वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं तो 1 हफ्ते बाद आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे। 1 महीने के बाद आप नोटिस करोगे कि आप पहले से बदल रहे हो और आपकी बॉडी धीरे धीरे बन रही है। 3 मंथ के बाद आपके दोस्त और आपकी फैमिली नोटिस करेंगी। दोस्तों, 2024 आने तक आप इतना बदल जाओगे कि लोग आपसे आकर पूछेंगे कि भाई तूने कैसे किया। इसलिए आप भी बहाने बनाने बंद कर दो। जिम नहीं जा सकते तो YouTube से होम वर्कआउट वीडियो देखकर स्टार्ट करो और ऐसे ही मोटिवेशन के लिए उत्तम फैक्ट को सब्सक्राइब करो। नंबर 20 दोस्तों, अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लो, क्योंकि एक छोटा सा छेद पूरे के पूरे जहाज को डुबा सकता है। और जिंदगी में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मत करना, क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान समझदार नहीं बन जाता। समझदार तो वो होता है जो छोटी छोटी बातों को भी समय से समझ जाए।
जिसका जिंदगी में एक लक्ष्य होता है। इसलिए तुम भी अपना एक लक्ष्य बनाओ जो हर रोज सुबह तुम्हें बिस्तर से जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। और ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो अपने अपमान का बदला लेने के बजाय अपने अंदर बदलाव लाते हैं। अगर आपको कहीं कोई अच्छी चीज सीखने को मिलती है तो जरूर सीखो, क्योंकि जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम आहार की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही दिमाग को संतुलित रखने के लिए उत्तम विचार की जरूरत होती है। नंबर 21, दोस्तों तुम जिंदगी में जो चाहो वो कर सकते हो। बस ये बातें हमेशा याद रखना, किसी भी काम को शुरू करने में इतनी देरी मत कर देना कि वो काम तुम्हारे हाथ से निकल जाए। उस आदमी की कभी सलाह मत लेना जो उस काम में परफेक्ट ना हो, और खुद से कभी ये मत बोलना कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, ये काम मैं कल से करूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये 21 लाइफ चेंजिंग बातें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जिनकी कमेंट सबसे अच्छी होगी उनकी कमेंट नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट करी जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।